हाय फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्प्रेडिंग ज्ञान। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीटेट में पूछे जाने वाले ईवीएस के मैप संबंधित प्रश्न के बारे में डिस्कस किए थे। किस तरह से राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य के समुद्र तट पे बसे हुए हैं या फिर बंगाल की खाड़ी के तट पे बसे हुए हैं या फिर अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के तट पे बसे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से पूछ जाते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने इस बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से मैप से डायरेक्शन संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य इसके सापेक्ष किस दिशा में पड़ता है। तो इसका एक ट्रिक है। सबसे पहले तो आपको मैप, भारत का मैप में कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, इसे अच्छी तरह से याद रखना होगा। यानी कि पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। मैप, इंडिया का मैप का पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग, जैसे ये 4 दिशा हैं, तो ये हो गए नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये हो गए साउथ, ये हो गए ईस्ट, ये हो गए वेस्ट। यानी कि ये दिशा पूरब हो गए, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो मैप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस राज्य के सापेक्ष दूसरा कोई राज्य का नाम दे दिया जाएगा, कौन से डायरेक्शन में पड़ता है। और एक रहेगा इस तरह के, जैसे कि इधर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये पड़ता है, तो ये हो गए, यानी कि हिंदी में अगर बोला जाए तो पूरब उत्तर या फिर उत्तर पूरब इसे कह सकते हैं। ये हो गए उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम उत्तर, ये हो गए दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण, और ये हो गए पूरब दक्षिण। इसी डायरेक्शन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि ये अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिजोरम के निकटवर्ती 3 राज्यों के नाम बताएं। तो इंडिया के मैप में मिजोरम कहाँ है, ये पहले हम लोग देखते हैं। ये ग्रीन, ये रहा मिजोरम। तो मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि बिहार मिजोरम के पास नहीं है। बिहार में भी ये भी नहीं हो सकता है, और पश्चिम बंगाल भी मिजोरम के पास नहीं है, ये भी। तो आंसर ये सही होगा, क्योंकि मिजोरम के आसपास त्रिपुरा, असम और मणिपुर है। तो इस तरह से हम मैप को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैप संबंधित क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींची जाती है, तो अहमदाबाद की दिशा क्या होगी। यानी कि यहाँ पूछ रहा है गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली के बीच सरल रेखा खींचने के बाद अहमदाबाद की दिशा क्या होगी। चलिए हम लोग अब मैप पे चलते हैं और देखते हैं कि अहमदाबाद से दिल्ली के बीच सरल रेखा खींचने पे कौन सा डायरेक्शन आता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, गुजरात यहाँ है और यहाँ दिल्ली है, तो इस तरह से रेखा, सरल रेखा खींचने पे आता है। तो यहाँ ये जो है कि उत्तर और पूरब के बीच में है, तो हम लोग इसे उत्तर पूरब या फिर पूरब उत्तर कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा उत्तर पूरब या फिर पूरब उत्तर। हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि क्या है इसका। देखिए इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा उत्तर पूरब। उत्तर पश्चिम तो नहीं हो सकता, दक्षिण पश्चिम भी नहीं, ठीक उत्तर भी नहीं, उत्तर पूरब। तो हम लोग डायरेक्शन को भी ध्यान में रखेंगे और उस तरह से इमेजिन करके देखेंगे किस तरह की लाइन आता है, तो हम उस अनुसार इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है,
भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है ये पॉइंट भोपाल है और भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है, यानी कि ये पॉइंट बेंगलुरु यानी कर्नाटका मान लेते हैं। इसके ठीक उत्तर में भोपाल है और गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। तो यहाँ पूछ रहा है गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा, यानी कि गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा। ये गांधीनगर गुजरात में है, भोपाल मध्य प्रदेश में। गांधीनगर गुजरात में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है और बेंगलुरु कर्नाटका में है। तो यहाँ पूछा जा रहा है गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा, तो ये वाला पॉइंट बनता है। तो हम लोगों ने देखा था कि ईस्ट और साउथ के बीच में जो ये लाइन आता है तो इसे हम लोग ईस्ट साउथ या फिर साउथ ईस्ट यानी कि पूरब दक्षिण या फिर दक्षिण पूरब कहते हैं। तो ये वाला होगा आंसर, दक्षिण पूर्व। तो इस तरह से हम लोग मैप संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ही मस्ट है दिशा का ज्ञान होना और मैप में कौन से राज्य कहाँ स्थित है इसका ज्ञान होना, यानी कि पूरा पिक्चर हमारे माइंड में होना चाहिए मैप संबंधित और दिशा संबंधित, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।